वेलकम टू भोसले मैडम क्लासेस। आज से हम एक नया सेगमेंट चालू कर रहे हैं जिसका नाम है इन्फो टॉक। उसमें हम बच्चों से रिलेटेड कोई अलग अलग जो पहलू होते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे और अलग अलग एक्सपर्टीज को बुला के उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज हमारे सबसे पहले सेगमेंट जो है चालू कर रहे हैं हम इन्फो टॉक, उसकी सबसे पहली मेहमान है मनीषा मैडम। ये है मनीषा मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तो मनीषा मैडम 10 साल से योगा से जुड़ी हुई हैं और अलग अलग योगा के इसमें एक्सपर्ट हैं और ये आज हमें आपसे जुड़े हुए कई प्रश्न जो मैं इनसे पूछने वाली हूँ उसके हमें जवाब देंगी। तो हम सबसे पहले मनीषा मैडम आप ये बताएंगी क्या कि योगा कितना जरूरी है और योगा क्या सबने करना चाहिए और स्पेशली बच्चों के लिए कितना जरूरी है? योगा तो सबने करना चाहिए। योगा स्पेशल भी है और जरूरी भी है। योगा का एक महर्षि पतंजलि ने एक डेफिनेशन दिया है, योग चित्त वृत्ति निरोध। मतलब अपने चित्त में हो रही वृत्तियों का निरोध करने के लिए योगा का बहुत बड़ा योगदान है, महत्व है। और योग 2 साल का बच्चा और 90 इयर्स का ओल्ड एज वाला आदमी, मतलब जो भी है इंसान, वो योगा कर सकता है। आपका कुछ भी बीमारी हो आप योगा कर सकते हो। हाँ, ये है कि आपको जिस चीज़ का तकलीफ हो उससे वो थोड़ा अलग होता है उसका। तो योगा सब जन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बीमार हूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सब जन योगा कर सकते हैं। मतलब योगा करने के लिए जैसा आपकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग एक्सपर्ट से पूछ के उसको कर सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा, बच्चों के बारे में करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है मनीषा जी आपसे कि जो बच्चे होते हैं, अभी आपको पता है बहुत सारे बच्चों की एग्जाम हो चुकी है, पर बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कुछ यूपीएससी दे रहे हैं, कोई सीए के एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई जेई की, कोई नीट की। तो ये बच्चे बहुत घंटों बैठते हैं और बैठने के कारण कुर्सी टेबल पे इनको बहुत सारी गर्दन से रिलेटेड, शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं, फेस कर रही है। मैं रोज देखती हूँ कि बच्चे कई बार मुझे बताते हैं, मैडम हमारी गर्दन दुख रही है, मेरा पीठ दुख रही है, मेरे शोल्डर दुख रहे हैं। तो इसके लिए योगा में आप बताएंगे? हाँ, है ना, इसके लिए भी योगा में है। हाँ, हम क्या करेंगे, नेक का जो व्यायाम होता है उसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, वो थोड़ा रोज करेंगे ना आप। व्यायाम का है, शोल्डर का है, वो थोड़ा करना है। मतलब क्या है, सादा और सिंपल व्यायाम है। आप ये रोज करोगे ना तो आपका इसका बहुत अच्छा असर, आपने इसके ऊपर असर गिरने वाला है। मतलब अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि हम पहला करेंगे, हमें ब्रीदिंग के साथ, जो भी हम करेंगे वो ब्रीदिंग के साथ करना है। पहला करेंगे नेक के लिए, श्वास लेते हुए हमें ऊपर जाना है, श्वास छोड़ते हुए हमें नीचे आना है। ये पहला हो गया, ये हमें 10 टाइम्स करना है। उसका दूसरा पार्ट है, हमें अपनी गर्दन को पहले अपने राइट हैंड पे लेके जाना है, उसको टिल्ट करना है। एक बार साइड में टिल्ट, राइट साइड में टिल्ट करना है, बीच में आना है, फिर लेफ्ट साइड में टिल्ट करना है। लेकिन ये भी श्वास के ऊपर ही। टिल्ट करते टाइम हमें श्वास नीचे जाते टाइम श्वास छोड़ना है और ऊपर आते टाइम श्वास लेना है। इनहेल और एक्सहेल, ये दोनों हमें इसमें करने। ये 10 टाइम्स है। बाद में हम करेंगे, हमारी जो गर्दन है पीछे लेके जाएंगे। पहले हम राइट साइड लेके जाएंगे, जाते जाते श्वास हमें एक्सहेल करना है, आगे आते समय इनहेल करना है, वापस पीछे जाते टाइम हमें एक्सहेल करना है, बीच में आते टाइम हमें इनहेल करना है। ये 10 टाइम्स करेंगे। और इसका चौथा प्रकार जो है, हमें अपनी नेक गोलाकार घुमानी है। उसमें भी पहले हम राइट साइड से चालू करेंगे, पीछे जाते समय हम इनहेल करेंगे और आगे आते समय हम एक्सहेल करेंगे। ये पहले हम राइट साइड से करेंगे। राइट साइड से 10 टाइम होने के बाद हम लेफ्ट साइड से 10 टाइम्स करेंगे। बाद में हमारा आता है शोल्डर। शोल्डर में हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ एक साथ ऊपर इनहेल करते करते हुए इनहेल ऊपर लेके जाने हैं ऐसे, और एक्सहेल करते करते नीचे। लेकिन हमें ये सब व्यायाम जो है खड़े रह के करने हैं, बैठ के। अभी मैं बैठी हूँ, इसके लिए मैं बैठ के दिखा रही हूँ। हाँ, उसके बाद हमें अपना जो राइट हैंड है उसको एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से करना है। उसके लिए पहले हमें अंगूठा अंदर लेके मुट्ठी बनानी है हमारी, और पहले हमें क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है, पूरा हाथ हमारा सर्कल होना चाहिए। वो 10 टाइम्स होने के बाद हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। उसमें भी हमारी ब्रीदिंग की गति चालू ही रहेगी। इनहेल और एक्सहेल हम वो टाइम करते ही रहेंगे। यही सेम क्रिया हम
लेफ्ट हैंड से भी करेंगे। दोनों हाथ से एक एक बार होने के बाद हमें दोनों हाथ से एक ही टाइम करना है, मतलब हाथों की मुट्ठियां बनानी है। पहले हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, बाद में हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ऐसे हम 10 टाइम्स करते हैं। इसमें हमारे शोल्डर ओपन होंगे, नेक ओपन होगी, तो दर्द कम होगा। मैडम आपने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में बताया, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक तो इनहेल और एक्सेल का बहुत यूज है बेटा। श्वासों का कंट्रोल होना और उसके साथ करना, वो उसका और फायदा बढ़ा देता है योग का। तो बहुत अच्छा बताया। तो अब मैं दूसरा प्रश्न है मेरा आपके लिए कि कई बार बच्चे जब घंटों बैठते हैं तो उनको थोड़ी डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार गैसेस प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो क्या इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? योग में इसका कोई उपाय है? हाँ है ना, योग में एक्चुअली सबके लिए उपाय है। इसमें भी है। देखो अभी बच्चे 8-8, 9-9 घंटा या 10 घंटा एक ही जगह पे बैठते, खाना खाते तुरंत पढ़ाई करने आते हैं, तो उनके लिए बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो टाइम योग में एक ऐसा ही आसन कर सकते खाना खाने के बाद, वो है वज्रासन। हमें वज्रासन में बैठना चाहिए। आप शुरू में 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट का आप आगे थोड़ा टाइम बढ़ा सकते, तो आप वज्रासन में बैठ के पढ़ाई भी कर सकते। अगर अपना स्ट्रेंथ बढ़ गया तो आप वज्रासन में बैठ के पढ़ाई भी कर सकते। वज्रासन में आप खाना खाने के तुरंत करेंगे तो आपकी डाइजेशन अच्छी होगी। ये आसन हम थोड़ी देर बाद करके भी दिखाएंगे आपको बच्चों, ताकि आप ध्यान से और अच्छे से और सही उसको कर सकें, ठीक है ना? क्योंकि इसमें आपका पोस्चर और आपका जो आप आसन कर रहे हैं वो करेक्ट होना भी उतना ही जरूरी है, राइट? अब मैं पूछना चाहूंगी मैडम कि बहुत सारे बच्चों में एकाग्रता या कंसंट्रेशन का भी आजकल हम देखते हैं कि थोड़ा अभाव है, थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि रील टाइम होने के कारण वो आपका बहुत सारा कंसंट्रेशन कम है बच्चों का, और कई बार फोन ज्यादा देखने से आंखें भी उनकी थक जाती हैं। तो क्या इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, मेडिटेशन, एक तो मेडिटेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसमें एक त्राटक है, वो त्राटक कर सकते हैं। त्राटक मतलब हमें मैट के, अपने योगा मैट या अपनी जो भी मैट है उसके ऊपर बैठना है। अपने आई लेवल के सामने एक मोमबत्ती जलानी है। वो मोमबत्ती का जलाने के बाद जो जोत होती है उसको हमें एक इसमें देखना है, लेकिन हमारी पलकें झपकनी नहीं चाहिए उसमें। जब तक अपने आंखों से पानी नहीं आता है तब तक हमें वो जोत देखनी है, और जब भी हमारे आंखों से पानी आना चालू हो गया तो हमें वो आंखें बंद करनी है, तुरंत पोंछनी नहीं है। उसमें थोड़ा 1-2 मिनट आप बैठिए बाद में। लेकिन हाँ, त्राटक करने के लिए हमें पहला अपने पूरे रूम में अंधेरा करना है। पूरा रूम अंधेरे से भरा होना चाहिए, खाली वो जोत हमें दिखनी चाहिए, और किसी भी तरह की आवाज नहीं होनी चाहिए। ये त्राटक में, उसमें मेडिटेशन भी हो जाता है और आंखों के लिए भी अच्छा है। बहुत ही सही कहा मैडम ने, दोनों चीजों को हम जोड़ सकते हैं। त्राटक हमारी आंखों के लिए भी अच्छा है और सेम टाइम वो मेडिटेशन भी आपका हो जाता है, मतलब आपका ध्यान भी लगने लगता है। अब हम एक और सवाल पूछेंगे कि भाई कई बार बच्चों को होता है, जैसे हमने अपने बच्चों को कहा कि योगा कीजिए, रोज करने जाओ, तो रोज के नाम से उन लोगों को लगता है रोज कहाँ करेंगे। तो कम से कम कितने दिन बच्चे कर सकते हैं कि नहीं इतना तो उन्होंने करना ही चाहिए अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए? देखो, योगा तो रोज ही करना चाहिए। अपने लिए, खुद के लिए 1 घंटा तो निकालना ही चाहिए। पढ़ाई वाले बच्चे हो, काम करने वाले कोई भी हो, अगर फिर भी चलो ये लाइफस्टाइल अपना पूरा चेंज हो गया है, इसके हिसाब से अब अगर देखेंगे तो बच्चों ने कम से कम 3 बार वीक में तो योगा करना ही चाहिए। बिल्कुल सही। बच्चों तो याद रहेगा ना, आपको हफ्ते में 3 बार, और आपको पता है हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के बिना कुछ भी आपको लाइफ में नहीं मिल सकता है। अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आपका बॉडी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए योग से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। तो मैडम ने जो कहा वो आप अच्छे से कीजिए। अब आपको मैडम जो है वो अलग अलग योगा के जो आसन उन्होंने बोला है वो करके दिखाएंगी, तो इसको हम कल के इसमें देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू। लाइक, शेयर and subscribe my channel.